आप माफ करोगे तो आप माफ किए जाओगे। याद रखना इस बात को भैया। गलती कौन है कि जो गलती नहीं करता? एक स्त्री को मारने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 1 आयत से एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़ लिया गया था, और सारे जो बुद्धिमान लोग थे उस जमाने के लोग उस स्त्री को पकड़कर यीशु मसीह के पास लेके आ गए। अब जब यीशु मसीह के पास लेके आ गए तो यीशु मसीह का डॉक्ट्रिन क्या है, शिक्षा क्या है? माफ करो। क्या है? पर पुराना नियम कहता है जो पाप में पकड़ा जाए उसे पत्थर से मार दो। दोनों तरीके से यीशु मसीह को दोषी ठहराने के लिए वो लोग यीशु मसीह के पास लेके आ गए। अब उनको ये मालूम है कि अगर यीशु मसीह इनको पत्थरवाह करेगा तो ये अपनी शिक्षा से मुकर जा रहा है, अगर इनको माफ करेगा तो ये पुराने नियम की शिक्षा को तोड़ रहा है, तो हम इनको मौका पा जाएंगे और इनको भी सलीब पे जल्दी चढ़ा देंगे। याद रखो, अब जब उस स्त्री के पास लेके आ गए तो क्या किया प्रभु ने? प्रभु कुछ देर सोचता रहा। सभी लोग इतने बड़े बड़े बोल्डर लिए हुए थे। पहले के समय में जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाती थी, वचन के अनुसार उससे पत्थरों से क्या कर दिया जाता था? जान से मार दिया जाता था। पर जब मसीह आ गया और यीशु ने सलीब उठा लिया तो कहा मारो नहीं, 1 मोर चांस, एक और मौका दो इसे। क्या चीज? 1 मोर चांस, एक और मौका दो इसे। और जब वहां पर सारे लोग चारों तरफ से पत्थर वाह करने के लिए बैठे हुए थे, यीशु मसीह जमीन पे झुका और सारे उन पापियों के नाम लिखने लगा। जितने लोग पत्थर लिए थे ना उनके नाम लिख रहा था। ए फलाने, तूने यहां पाप किया है। वो अपना नाम देखे, रे मेरे नाम को प्रभु जानता है, मैंने भी पाप किया है। वो पत्थर छोड़ करके इस तरीके से जितने लोग थे सबके नाम को प्रभु लिख के बता दिया और जमीन पे लिखा, और सब लोग देखे और सब लोग वहां से चले गए। अकेले स्त्री बची। उसने कहा स्वामी, किसी ने मुझ पर पथराव नहीं किया। यीशु ने कहा जा, आज से पाप नहीं करना, आज से गुनाह नहीं करना, मैं भी तुझ पर पथराव नहीं कर सकता, आज से पाप नहीं करना। याद रखो इस बात को, माफी किसने दी? यीशु ने दी। अगर हम एक पापी, कोई पाप में है, अगर उसे हम मार देते हैं तो सारे लोग पापी हैं। पाप से जन्मे हुए लोग सारे लोग हैं, पर उस पाप का जो असर है वो उसे यीशु मसीह खत्म करना चाहता है। हाथ उठा के बोले पाप का असर। पाप का असर क्या है मालूम है? मृत्यु। पाप का असर क्या है? किसी के घर में पाप का प्रभाव है, वह सीधे मृत्यु लेके आती है। और यीशु मसीह ने क्या किया? सलीब उठा लिया, दुख उठा लिया। उस पाप के बदले जो पाप हम लोगों ने किया था, सजा हमें मिलनी चाहिए थी, उस सजा को किसने अपने ऊपर ले लिया? कोई आपका माता पिता भाई ऐसा कर सकता है? कभी नहीं करेगा। बोले भाई तूने गलती की है और तू जेल जाए, मैं नहीं जाने वाला। याद रखना। पर आपका यीशु, सजा हमने किया, हमने गलती किया, पर सजा किसने लिया? यीशु ने। सलीब वही है। अगर आप सलीब को देखते हो तो आपके अंदर क्षमा, आपके अंदर दया, आपके अंदर प्रेम की भावना दूसरों के प्रति जाग जानी चाहिए। सलीब इसीलिए प्रभु यहां कह रहा है, दिखाइएगा 38 पद को हम देखेंगे। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। पड़ोसी को हाथ पकड़ के बोलिए, आपको अपना क्रूस उठाना है, उठाना है। हालेलुया। जब आप अपना क्रूस उठाएंगे, याद रखिएगा एक बात हम आपको बता देते हैं, जो सलीब उठाने वाला व्यक्ति है वो कभी नाश नहीं होता। सोच लो इस बात को। उसके नीचे का पद पढ़िए, 39 आयत को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। और वहां पे 39 आयत में क्या लिखा है? जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आमीन। जो अपना प्राण बचाता है, आप मसीह को जानने के बाद जो आंधियां आपके विरोध में चली हैं, यीशु मसीह को जानने के बाद, विश्वास करने के बाद आपके जीवन में जो सताव आए हैं,
जो शैतान के बल आए हैं, याद रखो उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप सच्चाई को जान लेंगे और उद्धारकर्ता को अपने जीवन का प्रमुख मान लेंगे, बोलो प्रमुख, उसको अपना प्रमुख मान लेंगे, तो याद रखना वो कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आमीन, आमीन। सलीब की सामर्थ, याद रखना उस सलीब की सामर्थ, सलीब पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी लज्जित नहीं हुआ है। शैतान लोगों को लज्जित करने का प्रयास किया, शैतान लोगों को निराशा देने का प्रयास किया और उसने कहा, ए तू मसीह को जान गया क्या, मैं तुझे लज्जित करता हूं। याद रखो, मसीह को जिसने भी अपने जीवन में लिया, मसीह की योग्यता, क्षमा, याचना, दया, प्रेम को अपने जिसने भाई बहन अपने अंदर ले लिया, याद रखो कि सलीब की सामर्थ मुर्दों को भी जिंदा करने वाली है। यीशु मसीह के नाम में मरे हुए लोगों को भी जिंदा करती है यीशु के नाम में। यही तो लिखा 1 कोरिन्थियों 1:18 में, जो विश्वास करेगा सलीब की कथा पर, क्या है वो जीवन के पास है, वो उसके लिए सामर्थ है। पर जिसने सलीब की बात पर विश्वास नहीं किया, निरर्थक है उसके लिए हर बातें। पर याद रखो कि जब आप मसीह के पास यहां बैठे हो तो आपको अपना सलीब उठाना ही पड़ेगा। क्या है चिन्ह आपके अंदर? मैं अगर आपसे पूछूंगा, अगर आप मसीह में जी रहे हो, बताओ। एक व्यक्ति ने आपको गाली दिया और आपने उसे गाली दिया, क्या आपके अंदर यीशु का सलीब है? आप व्यर्थ हो, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, आपका चर्च आना व्यर्थ है, क्योंकि आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पा रहे। याद रखना, सलीब को यीशु मसीह ने उठाया, क्या हुआ? उसने मृत्यु को हराया। हराया कि नहीं हराया? सलीब को यीशु मसीह ने उठाया, उसने मृत्यु को हराया कि नहीं हराया? सलीब को यीशु मसीह ने उठाया, अंधे की आंखें खोला कि नहीं खोला? लंगड़े को चलाया कि नहीं चलाया? मुर्दों को जिलाया कि नहीं जिलाया? तो सलीब की सामर्थ्य यही है। उसका स्वभाव प्रेम में है, दया में है, क्षमा में है, पवित्रताई में है, उसके वचनों के नियमों में है। जब आप उसके वचनों के नियमों में अपने आप को बना लेते हो, सलीब आपके पास है। चिंता मत करो, आप सलीब लेके चल रहे हो, और हर व्यक्ति, हर एक भाई बहन जो सलीब के साथ चलेगा, उसमें परमेश्वर का योग्यता पाई जाएगी। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर की योग्यता पाई जाएगी। किसकी योग्यता? किसकी योग्यता? जिसके अंदर सलीब की योग्यता पाई जाती है, जिसके अंदर परमेश्वर की योग्यता पाई जाती है, वो अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करता, उसका बचाने वाला कोई और है। आमीन बोलो। नीचे 39, यही तो यहां पर लिखा गया, जो अपने प्राण को बचाता है। बचाने वाला का मतलब स्वयं की इच्छा से अपने आप को बचाना, स्वयं की मर्जी से अपने आप को बचाना, स्वयं के बुद्धि से अपने आप को बचाने वाला व्यक्ति सलीब की शक्ति का स्पर्श नहीं पाता। पर देखो यहां पर, वो उसे खो देता है, वो अपने जीवन को खो देता है, वो अपने सोच और विचारों को खो देता है, वो अपने व्यवहारों को खो देता है। पर जो मेरे कारण, बोलो, जो यीशु के कारण, यीशु का सलीब लेकर चलने वाला, जो अपना प्राण खोता है, खोता है का मतलब जो परमेश्वर की इच्छा में तैयार होता है, जो अपना प्राण खोता है, इसका मतलब नोट कर लेना, जो परमेश्वर की इच्छा में तैयार होता है। जो भाई बहन परमेश्वर की इच्छा में तैयार होता है, वह उसे पाएगा। यही लिखा है, सामने देख लेना, वो पाएगा। क्या चीज चाहिए? सब कुछ प्रभु देगा। पर आप स्वयं की इच्छा से अपनी जिंदगी को बना रहे हो, यह आपके लिए व्यर्थ होगा। अगर आप एक मसीही हैं तो आपकी स्वयं की इच्छा आपको नीचे ले जाएगी, क्योंकि आपके पास एक अलौकिक इच्छा प्रदान की जाती है। वह अलौकिक इच्छा है परमेश्वर का वचन। आमीन। यह इच्छा है पिता की। हाथ उठा के बोलो, यह इच्छा है पिता की। वचन परमेश्वर की इच्छा है, और यह इच्छा अगर हमारी इच्छा बनी तो नीचे का पद देखो सबसे, वो हमें बचाएगा, वो हमें बचाएगा।
बचोगे या बचाए कोई हमें? बचोगे या कोई हमें बचाए? अरे कहां बचने वाले थे भाई? कोई हमें बचाया तो भी तो हम बचे। हम पापी थे जन्म से, तो हम पर किसी ने हम पर दया कर दी। वो कौन है? उसका नाम तेजी से लो सब जन। उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुन लिया है। चुन लिया है, चुन लिया यीशु का नाम। हालेलुया। गाते हो कि नहीं गाते हो? यीशु मसीह ने हमें क्या कर लिया? अपना बेटा बना लिया। आपको क्या बना लिया? बेटा मत बोलो, बेटी बोलो। आप लोग सब लोग बोलो, मुझे अपना बेटा बना लिया। आप लोग बोलो, बहन जी लोग, मुझे अपना बेटा बना लिया। आपको अपना बेटी बना लिया। क्यों? आप सोच लो जरा, जब यहां पर एक विधायक जी का बेटा क्या करता है? अजी क्या है? और जो मैं विधायक जी का बेटा हूं। अच्छा विधायक जी के बेटे, आइए आइए बैठे बैठे बैठे। अपना कुर्सी छोड़ के विधायक जी के बेटे को दे देते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। आप सोचो, आप जिलाधिकारी के बेटे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जिलाधिकारी, जिले के मालिक के बेटे, आइए आइए बैठे बैठे बैठे। आप किसके बेटे हो? पूरे दुनिया बनाने वाले के बेटे आप हो। यह समझ में नहीं आया? कहां जाते हो? आज ही जाते, आश्रम में जाते। कहां? प्रार्थना में जाते। बस इतना ही पता है। अरे हम अपने पिताजी के पास गए थे, नहीं बोल सकते आप? हम अपने डैडी के पास गए थे, नहीं बोल सकते आप? बोलो। हाँ, नहीं बोल सकते। मैं अपने पापा जी के पास, आज के जमाने में सभी लड़के पापा बोलते हैं, है ना? पहले के जमाने में काका बोलते थे, चाचा बोल देते थे, कुछ भी बोल देते थे। हाँ, कुछ भी बोल सकते थे। आप बोलो मैं अपने पापा के पास गया था। अरे रिश्ता बनाओ। पहला यूहन्ना 4:4 क्या लिखा? मैं परमेश्वर की ओर से हूं। हाँ? हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से है। हम उसके घराने के बच्चे हैं। कहां आए हो आप? पापा जी के पास आए। किसके पास आए? वो जो दुनिया का सृजनहार है, वो हमारा पापा है। क्या है? एक बार सब लोग पापा बोल के देखो। और जो आप पापा बोलोगे तो आपके अंदर कुछ महसूस होगा, यार पापा। पापा अपने बेटे को भीख मांगने देगा क्या? बोलो, पापा अपने बेटे बेटियों को खराब होने देगा क्या? मरने देगा उन्हें क्या? रिश्ता ऐसे बनाओ, इस तरीके से रिश्ता बनाओ। आज डैडी बोलता है दारू नहीं पीना जी। वो बोलते क्या करे पापा जी, थोड़ा से आज पी के आ गया हूं। बोलेगा मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, सोच लेना। सलीब को याद रख, सलीब को, वो सलीब को याद रख। आज से 2000 साल पहले इसी पापी व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने क्या उठा ली? दुख उठाया कि नहीं? आप जरा सोच सकते हो, दुनिया का बनाने वाला पिता आपके लिए दुख उठाया, हमारे लिए दुख उठाया। किस खेत की मूली हम हैं भाई? बताओ। कहते नहीं, किस खेत के मूली गाजर हो तुम? नासवान, बाइबल कहती कीड़े के समान हो। कैसे? एक मनुष्य कीड़े के समान है। जब मर जाता है तो उसके शरीर को कीड़े खा जाते हैं पूरे चारों तरफ से। नाक में जाते हैं, आंखों से निकल आते हैं। खा जाते हैं कि नहीं? पहले बताओ। अगर वो हमें आपको अपना बेटा बनाएगा तो याद रखना, बाइबल ये भी कह रही कि मैं तुझे बेटा अगर बना लिया है, तो जिस तरह मसीह मरा और कब्र के भीतर गया और वो जी उठा, उसी तरीके से हम आप भी जी उठेंगे। आमीन बोलो। हम आप क्या हो उठेंगे? ये खुशखबरी है कि नहीं? बताओ भाई। हम जब डैडी के पास आते, अपने यीशु पापा के पास आते, तो काहे लिए चिंता करें भाई? हैं? बताओ जरा भाई। तो उसकी योग्यता, पिता की योग्यता किसमें दिखनी चाहिए? पुत्र के अंदर दिखनी चाहिए कि नहीं? अरे जी, इस लड़कुआ को देखो, पूरा पिता की तरह एकदम है। इसका चेहरा तो एकदम अपने पिता के ऊपर गया है। बोलता कि नहीं बोलते हो? आप लोग कम इधर 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 लोग बैठे नींद में आ गया। इनको सब लोग को देखो। आपका पिता आपके चेहरे से मिलता है कि नहीं मिलता? आपका बेटी अपने पापा से, मम्मी से मिलता है कि नहीं मिलता? क्या है मिलता है भाई?
आप उनके द्वारा पैदा हुए कि नहीं हुए? उसी तरीके से हम आत्मिक रीति से किसके द्वारा पैदा हो गए हैं? नहीं समझ में आया। शरीर, बोलो शरीर, शरीर को जन्म देती है। बोलो शरीर, शरीर को पैदा करती है। आत्मा, आत्मा को पैदा करता है। तो आत्मा कौन है? यीशु को बोलो तेजी से हालेलुया। अरे वो महान आत्मा है कि नहीं? जिस तरह से हमारा आपका एक भौतिक पिता होता है, उसी तरीके से हमारा एक सबसे बड़ा ग्रेट पापा है। वो कह रहे बेटा तू सलीब उठा। अगर मैंने सलीब उठाया, लोग मुझे नहीं मार पाए, तो तू सलीब उठा, तुझे भी लोग नहीं मार पाएंगे। यीशु मसीह सलीब उठाया तो वो मृत्यु को हरा दिया। किसको? बोलो, बोल के देखो, किसको हरा दिया? अरे यीशु ने हमारे दुखों के लिए सलीब उठाया, उसने किसको हरा दिया? बोलो, मौत को हरा दिया। किसको हरा दिया? किसको हरा दिया? आप भी मौत को हराओगे। आप उसके बेटे हो कि नहीं हो, बताओ पहले। याद रखो, ओरिजिनल बेटा बेटी बनो। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, ओरिजिनल बेटा बेटी बनो भैया। हाँ, नकली नहीं। डब्बे का दूध भी पी करके नकली मत बनो। असला दूध पियो, वचन का दूध पियो, असली बेटा बन के दिखाओ। असली बेटा है कौन? यीशु मसीह का। गाली के बदले गाली देने वाला असली बेटा है क्या? क्या उसके अंदर कोई सलीब की पावर दिख रही है क्या? नहीं। अगर कोई गाली दे रहा, भाई देने दो यार, तू गाली दे रहा, देने दो, मैं तुझे माफ करता हूं, जा, क्योंकि मैं उसका बेटा हूं। आमीन। छोटा नहीं होना चाहिए आपका। आप किसके बेटे हैं? किसी ने कहा यार मैं इसको इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, फिर भी ये हंसता रहता है। क्या हो गया ये? इसको क्या हो गया है? मैं इसको इतना गाली देता हूं, ये फिर भी हंसता रहता है। क्यों? अगर मैं गाली को स्वीकार नहीं करूं तो गाली किसके पास जाएगी? आप हमको खाना दिया, हम नहीं लेंगे। आप हमको खाना बना के दे रहे हो, मैं नहीं लूंगा, किसके पास जाएगा? बोल के जरा बताओ। अरे आप ही के तो पास जाएगा। हालेलुया। हर परिस्थितियों को जो आप स्वीकार करते हैं वो आपके जीवन में जाएगा। जिसे आप स्वीकार नहीं करेंगे वो वहीं रहेगा जहां से वो जा रहा है। आज कई ऐसे भाई बहन लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों में बदलाव नहीं चाहते। अरे जी कौन करे उसको क्षमा, इतना गाली दे बैठा मुझको, कौन करे क्षमा। अगर आप क्षमा किए तो गाली देने वाले से बड़े हो जाएंगे एक दिन। तो अच्छा है कि नहीं अच्छा है बताओ। कोई धनवान आदमी पैसे में धनवान है और किसी गरीब को गाली दे रहा है। गरीब का मतलब यह हुआ कि अगर वो यीशु को जानता है, अगर वो कमजोर है तो चिंता मत करो। अगर वो धनवान व्यक्ति हमेशा के लिए थोड़ी पैदा हुआ धरती के ऊपर। हवाएं चलती हैं, बोलो हवाएं चलती हैं। न्याय की हवाएं, जजमेंट की हवाएं। और जब न्याय की हवाएं चलेंगी, हवाएं आपके पक्ष में होंगी और उसके जीवन में जजमेंट होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। याद रखना प्रिय जनों, आज अपना सलीब आपको उठाकर चलना ही पड़ेगा। अगर आपने अपना सलीब नहीं उठाया, यीशु मसीह ने क्या उठाया? सलीब उठाया। इसका मतलब उसने जो लोग दुख दे रहे थे, उस दुखों को यीशु मसीह क्या कर रहा था? अपने देह के ऊपर बताओ, सह रहा था। सह रहा था कि नहीं? कितने लोग यहां भाई बहन बैठे हैं जो सहने वाले लोग हैं। जो नहीं सहे वो सलीब के बाहर, जो सहे वो सलीब की शक्ति को देखेंगे। आमीन बोलो। याद रखो, जब यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया, लोग बोले यार क्या उसका पहरेदारी करवा रहे हो आप लोग? उसका नहीं 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 नहीं,
चेलों ने बोला है हमारा गुरु तीसरे दिन जी उठेगा, इसलिए पूरा रोमी शासकों, पूरा याजकों, उस जमाने के याजक लोगों ने पहरेदार बैठा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह को लोग लोथ को चुरा के लेके जाएं और बोले यीशु मसीह जिंदा हो गया। तो इसलिए सब लोग पहरेदारी लगा लो और राज्यपाल की मोहर लगा दो उस पर, कोई इसको हटा नहीं सकता, अंदर यीशु मसीह रहेगा, उसकी लोथ को कोई नहीं ले जा पाएगा। आप देखो जरा, वो क्षमा करने वाला था, उसने कहा तो क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। याद रखना, ये एक हार्ट की बात है, ये एक मन की बात है, मन का बदलाव का दर्शन है। अगर कोई माफ नहीं किया वो अभी परमेश्वर के दर्शन में नहीं है, कोई क्षमा नहीं किया वो परमेश्वर के दर्शन में नहीं है, कोई किसी को माफी नहीं दिया वो परमेश्वर के दर्शन में नहीं है। कितना ही बुरा काम आपके साथ किया, अगर आपने सच्चाई को जान लिया, माफ करो, आपकी स्थिति उससे बेहतर होने वाली है। माफ करो उसे, हालेलुया। मैं कह रहा हूं यदि आप उसे माफ करें तो आपको बड़ी चीजें मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं इस बात को? क्या माफ करो, शत्रुओं से प्रेम करो। हाँ, लोग शत्रुओं से शत्रुता करते हैं ना, यीशु मसीह ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो। शत्रु को हराने का, यदि शत्रु कौन है? हड्डी मांस वाला शत्रु थोड़ी है, उसके अंदर बैठा हुआ एक शत्रु है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं, इसमें कई ऐसे लोग बैठे हुए जिसके अंदर शत्रु बैठा हुआ है, और वो शत्रु आज यीशु मसीह उसको मार के भगाएगा। आप अपने मन के इस जगह पर सही मनोदशा में यीशु मसीह को लेके आना है। बोलो सही मनोदशा, सही विचार, सही मानसिकता। किसको लेके आना है? इस पर यीशु को लेके आना है। शैतान मारा जाएगा आज यीशु मसीह के नाम से। वो आपके भीतर से निकलेगा, बीमारियां आपके अंदर से निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।